Hello everyone, Jai Shri Krishna. This one is my first class for topic pronoun. Okay. So firstly, we will read this paragraph. Mr. Sharma is a bus driver. Mr. Sharma drives children to school every day. Mr. Sharma is a kind man. Have you seen one thing in this paragraph? We are repeating the name of Mr. Sharma. Yes, we are repeating the name of Mr. Sharma. Mr. Sharma is the name of a person. और name of person क्या होता है? Noun. So we are repeating the noun here. So instead of repeating his name again and again, so we will use a word like boys के लिए मैंस के लिए यूज होता है ही. So we will say Mr. Sharma is a bus driver. Mr. Sharma, not Mr. Sharma, we will use here word he. He drives children to school every day. He is a kind man. Okay. So ये देखो अब हमने क्या किया, एक वर्ड यूज किया नाउन की प्लेस पे. When we are using a word in place of noun, that is called pronouns. क्या कहते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन उनको क्या कहते हैं, इन वर्ड्स को that are called pronouns. Pronouns take the place of a noun. Okay. So here a girl, Priya is making a word wall. यहाँ पे देखो प्रिया एक वर्ड वॉल बना रही है, वर्ड्स की वॉल दीवार बना रही है वो. फर्स्ट उसमें है आई, देन इट, देन यू, दे, वी, शी, ही. तो ये जो वर्ड वॉल में सारे वर्ड्स हैं ये क्या है, सारे प्रोनाउंस है. दिस ऑल आर प्रोनाउंस. नाउ आई विल टेल यू वेयर टू यूज विच वन प्रोनाउन. मैं आपको बताऊंगी अब कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हम यूज करते हैं. ओके. सो वी विल डू दिस वन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. लाइक हियर आई हैव अ पेन. मेरे पास क्या है, आई हैव अ पेन. सो इसमें आई क्या है, प्रोनाउन. एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जैसे हम ना 3 टाइप ऑफ पर्सन की बात करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट 3 टाइप ऑफ पर्सन like first person, second person and third person. अब now you will say मैम फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग. जो पर्सन बोल रहा होता है. लाइक आप अपने अगर इफ आई एम स्पीकिंग हेयर, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज करूँगी, आई तो देखो सिंगुलर के लिए यूज हो गया. व्हेन सिंगुलर पर्सन इज टॉकिंग, बट इफ आई एंड माई फ्रेंड इज टॉकिंग, अगर मेरी फ्रेंड और मैं बात कर रहे हैं सो हम क्या यूज करेंगे, वी आर फ्रेंड्स. सो वी भी फर्स्ट पर्सन में ही होता है बट ये प्लूरल के लिए यूज होता है. ओके. और भी आगे आपके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन काफ़ी सारे हैं बट मैं एकदम आपको सारे क्लियर नहीं करूँगी. जस्ट फर्स्टली वी विल क्लियर इट्स बेसिक्स. सेकंड पर्सन द whom we are talking, कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं. सो यू विल यूज फॉर दैट पर्सन यू. ओके. थर्ड द पर्सन अबाउट whom we are talking, अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लाइक इफ प्रिंस एंड गौरव इज टॉकिंग. प्रिंस एंड गौरव बात कर रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट केशव. सो प्रिंस और गौरव बात कर रहे हैं, प्रिंस बोल रहा है, सो प्रिंस फर्स्ट पर्सन हुआ, गौरव सुन रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं केशव, दैट वन इज अवर थर्ड पर्सन. ठीक है. तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही, शी,
इट, ही आपका यूज़ होता है मेल के लिए, शी आपका फीमेल के लिए, और इट आपका यूज़ होता है एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. यस, मी, हिम, हर, इट, अस, डेम, यू, ये यहाँ पे टेलिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए भी यूज़ होते हैं. अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा मैम नेमिंग पार्ट क्या होता है और टेलिंग पार्ट क्या होता है. नेमिंग पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, और जो टेलिंग पार्ट होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. सो कई बार होता है ना कि आपको लास्ट में यूज़ करना पड़ जाता है मी, हर. शी गिफ्टेड मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट. अब मी आपने बाद में यूज़ किया, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में यूज़ किया ना. सो कई बार हमें कुछ प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में भी यूज़ करने पड़ जाते हैं. सो वो होता है टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं उसको, जो हम लास्ट में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के वे में. और नेमिंग पार्ट जो हम सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउंस. सो ये हमारे टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होंगे वाले. लाइक मी तो आई का ही चेंज होता है मैं. हिम, ही का बॉयज़ के लिए यूज़ होता है. हर, शी का. इट मैंने आपको बताया था जो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का इट रहता है. टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो या नेमिंग पार्ट, इट का इट रहता है. अगर हम अस की बात करें, अस का नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या यूज़ होता है वी. देम का दे, यू का यू ही रहता है आपका. ठीक है. लाइक ही इज़ माई फादर, आई अडोर हिम. देखो ही आपका नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है. सो ये ही हमारा नेमिंग पार्ट में यूज़ हुआ प्रोनाउन. आई अडोर हिम, मैं उनको बहुत अडोर करता हूँ. सो हिम देखो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज़ हो रहा है, टेलिंग पार्ट में यूज़ हो रहा है. और ही हमारा, हमें स्टार्टिंग में एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा जो नेमिंग पार्ट था वो मेल है, फीमेल है, प्लूरल है, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑब्जेक्ट हमें टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे प्रोनाउन यूज़ करना होता है. यहाँ पे देखो ही क्या था, मेल था. दैट्स वाई आई यूज़ हेयर हिम. देयर आर सम प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस है जिसका मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. लाइक आई, ही, शी, इट, ये यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए. किसके लिए यूज़ होते हैं? सिंगुलर नाउन्स के लिए. वी, दे, प्लूरल के लिए. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? नॉट यू. ये किसके लिए यूज़ होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, ये यूज़ होता है किसी नेमिंग पार्ट के लिए, किसी नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए. एंड यू यूज होता है सिंगुलर नाउन हो आपका, प्लूरल नाउन हो. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पर्सन, अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो मैटर नहीं करता, दोनों के लिए हम यू यूज़ करेंगे. ओके. सो हियर आर सम सेंटेंसेस इन विच यू हैव टू टेल मी विच वन इज प्रोनाउन. आई हैव अ पेन, आई, इट्स कलर इज ग्रीन, आई एम रीडिंग अ बुक. कौन सा प्रोनाउन है इसमें? आई. ही इज़ माई फ्रेंड, ही. सो इट यूज होता है आपका एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. लाइक काउ का अगर हम एग्जाम्पल ले, काउ क्या करती है? काउ इट गिव्स अस मिल्क. सो काउ एनिमल थी, इसलिए मैंने उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया? इट. आज थोड़ी साउंड आप लोगों को डिफरेंट आ रही होगी, एक्चुअली मेरा गला ख़राब है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन होता क्या है, और उसके बारे में जस्ट थोड़े थोड़े मैंने आपको प्रोनाउंस भी बता दिए कौन कौन से होते हैं. ओके.